तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आज मैं आया हूँ। आज का टॉपिक है कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से प्रमुख मंदिर, फेमस टेम्पल। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाती है, पता है। यहाँ पे हम करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट 33 मंदिर। और यहाँ से सवाल डेफिनेटली हर एग्जाम में, मीन्स सीजीएल हो, उत्पाद सिपाही हो, जेई हो, जेपीएससी हो, पूछा जाता है। और टेलीग्राम में मुझे आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं टेस्ट लेता हूँ। एक चैनल है उसको भी, और एक ग्रुप है, दोनों ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ पे सीजीएल, उत्पाद सिपाही, जेई सबकी तैयारी यहाँ पे हो रही है। सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए, कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, मंदिर से। तो कई बार एमसीक्यूज में उसका कवर हो नहीं पाता, हालांकि एमसीक्यूज वीडियो भी मेरी इस पे आएगी, प्रत्येक टॉपिक पे आएगी। देखिए, पहला है बंसीधर मंदिर। यहाँ से सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये नगर उटारी में स्थित है, जो कि गढ़वा में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसे बंसीधर नगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, नगर उटारी को। अब यह मंदिर गढ़वा जिले के नगर उटारी में स्थित है। इस मंदिर में अष्ट धातु, कहीं पे आप यदि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ये गोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, और कहीं पे ये अष्ट धातु लिखा हुआ है, ठीक है। तो अष्ट धातु की बनी बंसीधर अर्थात कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। यदि ऑप्शन में आपका पूछा जाए तो हो सकता है गोल्ड, या यदि अष्ट धातु रहेगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। यदि गोल्ड रहे तो गोल्ड टिक करिएगा, अष्ट धातु रहे तो अष्ट धातु टिक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण की मूर्ति है, कृष्ण और राधा की, ठीक है, दोनों की है। इसमें कृष्ण को त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पीठिका पर खड़ा दर्शाया गया, मतलब कमल पुष्प के ऊपर खड़े हैं हमारे कृष्ण भगवान जी। और त्रिभंगी मुद्रा, त्रिभंगी मुद्रा का मतलब क्या होता है समझते हैं आप? दिखा देता हूं मैं। ये जो मुद्रा, एक पैर में इस तरह से ये वाला जो मुद्रा देख रहे हैं, जैसे ओडिसी वगैरह जो नृत्य होता है उसमें जो मुद्रा होती है उसे कहते हैं त्रिभंगी मुद्रा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है। और इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1885 है। कहा जाता है कि यह मूर्ति 32 मंड, ठीक है, 32 मंड जो है, जिसको हम लोग बोले तो 32 गुना 40, एक मन में 40 किलो होता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मन होता है। एक मन में कई बार देखेंगे कि कुछ जगह पे अलग अलग भी होती है, लेकिन बेसिकली 40 जो है वो हर जगह लिया जाता है। तो 1280 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, सोने की है। यह स्थान बाबा बंसीधर और राजा पहाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित राधा कृष्ण और राजा पहाड़ी की सदियों पुरानी सोने की मूर्ति है। तो ये याद रखिएगा कि पहाड़ी की टॉप लेवल पे जो चोटी होती है उसमें राधा कृष्ण और राजा पहाड़ी शिव मंदिर, ये दो चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। चलिए, त्रिभंगी मुद्रा हमने देख लिया और ये मूर्ति है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको त्रिभंगी दिख नहीं रहा है क्योंकि कपड़ों से ढका हुआ है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे राम लक्ष्मण मंदिर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा था वो क्या था? बंसीधर नगर गढ़वा में। तो गढ़वा को आप मैप पे देख सकते हैं। तो गढ़वा आपको कहाँ मिलेगा देखिए। यहाँ पे जब मैप आया है तो एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा कि ये खूंटी और लोहरदगा, ये झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से नहीं लगती। इसको जो जो है अच्छे से ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। गढ़वा के बारे में बता दूं कि ये है यहाँ पे गढ़वा, यहीं पे आपको बंसीधर नगर मिलेगा। गढ़वा जो है उसकी जो ये है, मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसको, बाउंड्री है, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश से लगती है। आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश मतलब गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी बाउंड्री उत्तर प्रदेश से लगती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा हम लोग चलेंगे राम लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, जो बमंडी ग्राम पलामू में स्थित है। पलामू आपको बगल में ही मिलेगा, ठीक है। तो पलामू काफी इंपॉर्टेंट है। पलामू जो है झारखंड का सबसे सूखा वाला प्रदेश है, सबसे सूखा वाला, ठीक है। और एक चीज बता दूं, जब सूखा की बात आई है तो सबसे बाढ़ वाला प्रदेश कौन सा है? तो वो पड़ेगा आपको साहेबगंज, ठीक है, साहेबगंज। और ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे आपको सबसे ज्यादा बाढ़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे भूकंप भी काफी ज्यादा आता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो बाढ़ वाला एरिया ये है, सूखा वाला एरिया ये है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं राम लक्ष्मण मंदिर के बारे में। तो यह मंदिर पलामू जिला में है, कोयल नदी के सुल्तानी घाट के निकट है, ठीक है, और बमंडी ग्राम से 3 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। तो उत्तरी कोयल नदी आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो उत्तरी कोयल नदी, हमने एक नदी का अलग से वीडियो बनाया है, उसको जरूर देख लीजिएगा, तो आपको नदी वाला आइडिया लग जाएगा। इस मंदिर में पत्थर से बनी राम लक्ष्मण की मूर्ति है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि राम लक्ष्मण मंदिर बमंडी ग्राम में ये कहाँ पे स्थित है? तो पलामू में है। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि इसमें जो मूर्ति है वो किस चीज के बनी है? सोने की है, धातु की है, उसके बाद पत्थर की है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पत्थर, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, नंबर थर्ड।
बैद्यनाथ धाम मंदिर देवघर, काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है, देवघर में स्थित है, आपको पता है। और यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना लंकापति रावण ने की थी। इसी कारण इसे रावणेश्वर भी कहा जाता है, रावणेश्वर महादेव। ठीक है। बाद में बैजू नामक एक आदिवासी ने जब शिवलिंग की भक्ति पूर्वक आराधना की तो उसके नाम पर उस स्थान को बैजूनाथ या बैद्यनाथ धाम कहा जाता है। बाद में स्थान बैद्यनाथ धाम के नाम से विख्यात हुआ। बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है, ने करवाया था। शिव पुराण के अनुसार शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मनोकामना लिंग बैद्यनाथ धाम मंदिर देवघर है। इस मंदिर के प्रांगण में कुल 12 मंदिर आपको मिलेंगे, जिसमें बैद्यनाथ शिव की, पार्वती की, लक्ष्मी नारायण की, तारा, काली, गणेश, सूर्य, सरस्वती, रामचंद्र, देवी अन्नपूर्णा एवं आनंद भैरव जो है मंदिर है। यहाँ सावन में आपको पता है कि मेला लगता है, श्रावणी मेला, झारखंड में बहुत फेमस है। सवाल पूछा जाता है कि श्रावणी मेला कहाँ पे लगता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देवघर में, मतलब फेमस है काफी ज्यादा। और सुल्तानगंज से लोग जाते हैं यहाँ पे जो है जल भर के। ठीक है। और सुल्तानगंज से एक सवाल पूछा जाता है हमेशा, सुल्तानगंज से कौन बिलोंग करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो हमारे कौन है, तो वो है तिलका मांझी जी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और तिलका मांझी फ्रीडम फाइटर थे। और तिलका मांझी का जो जन्म है सुल्तानगंज में, जो कि बिहार में पड़ता है आपको, हुआ था। और इनको फांसी जो है वो भागलपुर में दी गई थी, तिलका मांझी नाम की जगह है, इन्हीं के नाम पे वो जगह तिलका मांझी रखी गई है। भागलपुर में एक यूनिवर्सिटी भी है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, जो कि इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। इसका नाम, इनका जो नाम है जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राजमहल ये काफी फेमस थे ये। ठीक है, इन पे जब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री वाला पोर्शन में तो डिटेल में जानेंगे। ठीक है। और एक भाई बात बता दूं यहाँ पे बैद्यनाथ धाम मंदिर से, देखिए देवघर में पुनासी जो है जल परियोजना, पुनासी जलाशय परियोजना, ठीक है, देवघर में जलाशय से, या यूं कहें तालाब, जलाशय का मतलब तालाब होता है, पॉन्ड। ठीक है। तो तालाब से बहुत ज्यादा सिंचाई यहाँ पे देवघर में होती है। झारखंड में सबसे ज्यादा सिंचाई तालाब से कहाँ होती है, देवघर में होती है। कैसे याद रखेंगे, मैंने बताया था एक वीडियो में, ठीक है, मैंने उसे उसमें सारा ट्रिक बताया था सिंचाई वाली, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। अब देखिए जलाशय से कैसे बताया था मैंने, कि तालाब है और मंदिर में आप बिना तालाब में नहाए जा नहीं सकते। देवघर में भी तालाब आपको मिलेगा अंदर में। ठीक है। अब यहाँ से आप नहाएंगे तभी जाएंगे मंदिर। ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि तालाब से आप आराम से याद रख सकते हैं कि तालाब से सबसे ज्यादा जो सिंचाई कहाँ होती है, तो देवघर में होती है। नेक्स्ट सवाल की चलेंगे। और 4 नंबर हमारा जो मंदिर है वो है बासुकीनाथ धाम मंदिर। इसे फौजदारी बाबा के नाम से जाना जाता है। कारण ये है कि ऐसा कहा जाता है कि देवघर से ज्यादा, मतलब कि तेज वाला काम, फौजदारी जो कोर्ट होता है उसमें त्वरित सुनवाई होती है बहुत जल्दी। ठीक है। तो बासुकीनाथ धाम जो मंदिर है, जो कि जरमुंडी में पड़ेगा आपको, ठीक है, जो कि दुमका जिले में पड़ता है। ठीक है। और जरमुंडी से एक सवाल पूछा जा सकता है, वो ये कि बादल पत्रलेख जी, बादल पत्रलेख जी, ठीक है, वो जरमुंडी जो विधानसभा क्षेत्र है जरमुंडी से ही वो विधायक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट में ये बताना है कि बादल पत्रलेख जी मिनिस्टर हैं झारखंड के, वे कौन से मिनिस्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर करिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दुमका से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी सड़क बहुत खराब है, मतलब दुमका से देवघर जाइएगा तो आपको बीच में पड़ेगा ये बासुकीनाथ धाम। ठीक है। तो ये जो बासुकीनाथ नाम है ये कैसे पड़ा है, देखिए अब आपको पता है समुद्र मंथन हुआ था, उसमें एक नाग का यूज किया गया था, जिससे वो जो मंदराचल पर्वत है उसको बांधा गया था, जिसके एक तरफ देवता थे और एक तरफ राक्षस थे। ठीक है। तो ये जो जिस सांप का यूज किया गया था वो बासुकी सांप थी। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बासुकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के नाम से यहाँ पे पड़ा है। तो समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी मतलब मंथन करने के लिए नाग बासुकी को रस्सी बनाया गया था। ठीक है। बासुकीनाथ मंदिर का नाम बसाकी तांती ने कराया था। ठीक है। ये निर्माण जो है बसाकी तांती ने कराया था, जो हरिजन जाति का था। महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ पे एक मेला लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए तपोवन के बारे में, देवघर काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल हमेशा पूछा जाता है, ये पूछा गया सवाल। तपोवन जो है वो देवघर जिला में पड़ेगा आपको, और 12 किलोमीटर देवघर शहर से दूर है। ठीक है। और यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है। सवाल पूछा जा सकता है कि तपोवन में किसका मंदिर है, तो शिव का मंदिर है। ठीक है। और यहाँ पे गुफाएं हैं और ब्रह्मचारी लोग यहाँ पे निवास करते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। तो तप भूमि होने के कारण से तपोवन कहा जाता है। और एक यहाँ पे किंवदंती है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि माता सीता ने यहाँ पे तपस्या की थी। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट में, युगल मंदिर देवघर। इस मंदिर में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति प्रतिष्ठापित है। युगल मतलब कि दोनों, तो क्या
युगल मतलब कपल, दो। इस मंदिर को नौलखा मंदिर कहा जाता है क्योंकि इसमें 9 लाख रुपए खर्च हुए थे बनाने में। ठीक है, तो ये देवघर में है, काफी इंपॉर्टेंट है मंदिर, आप देख पा रहे हैं। आगे है उग्रतारा मंदिर, नगर गांव, ठीक है, ये लातेहार में पड़ेगा। और यह मंदिर लातेहार जिला के चंदवा से लगभग 9 किलोमीटर दूर जो है नगर गांव में स्थित है। ठीक है, ताता पानी आपको पता होगा, ये लातेहार काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जलप्रपात हमें जब कराया था तो वो काफी इंपॉर्टेंट हमें कराया था। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। इस मंदिर की प्रसिद्धि एक सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि काली कुल की देवी उग्रतारा श्री कुल की देवी लक्ष्मी का एक ही स्थान पर स्थापित होना, मतलब कि यहाँ पे देखिए, काली कुल की देवी उग्रतारा, ठीक है, और श्रीकुल की देवी देवी लक्ष्मी, दोनों क्या एक ही जगह में, मतलब काली और लक्ष्मी जी एक ही जगह पे विराजमान है। ठीक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और माता जो उग्र तारा जो मंदिर है, इसका संचालन जो है शाही और मिश्र परिवार संयुक्त रूप से करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये कौन सा मंदिर था, लातेहार में, तो लातेहार आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये लातेहार आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे माँ योगिनी मंदिर। ये है बाराकोपा पहाड़ी जो कि गोड्डा में पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यह मंदिर गोड्डा जिला के बाराकापी पहाड़ी पर स्थित है। अनुश्रुति के अनुसार यहाँ माँ सती का दाहिना जांग गिरा था। ठीक है, यहाँ माँ की प्रतिमा के रूप में जांग की आकृति का प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर का। ठीक है, यहाँ श्रद्धालु जो है भेंट के रूप में लाल वस्त्र चढ़ाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, सवाल पूछा जाएगा, यहाँ श्रद्धालु जो है किस रंग का वस्त्र चढ़ाते हैं, सफेद, लाल, पीला, हरा, तो आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, इस मंदिर का नाम चारुशिला देवी ने जो है करवाया था निर्माण। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर की चर्चा महादेव में, ठीक है, महाभारत में, सॉरी, गुप्त योगिनी के नाम से की गई है तथा पांडवों ने अपने अज्ञातवास की कुछ समय यहाँ पे व्यतीत भी किए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे जो है 9 नंबर मंदिर चलेंगे, भद्रकाली मंदिर। ठीक है, ईटखोरी चतरा में यह मंदिर है और इसे ईटखोरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर चतरा जिला में चौपारण से 16 किलोमीटर की दूरी ईटखोरी प्रखंड के भदौली गांव, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इस मंदिर में भद्रकाली की मूर्ति प्रतिस्थापित है। यह मूर्ति शक्ति के तीनों रूपों, ठीक है, सौम्य, सौम्य का मतलब बिल्कुल शांत मेरे तरह, ठीक है, उसके बाद उग्र, उग्र का मतलब समझ रहे हैं आप, एंगर वाला, उसके बाद काम, ठीक है, काम रूप, तो इसमें सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ कमल के आसन पर खड़ी वरदायिनी जो मुद्रा में माँ भद्रकाली की प्रतिमा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस प्रतिमा को बौद्ध धर्म के लोग तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। यहाँ माँ भद्रकाली की प्रतिमा के नीचे पाली लिपि लिखा हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पाली लिपि। ठीक है, कि बंगाल के शासक राजा महेंद्र पाल द्वितीय द्वारा इस मंदिर का प्रतिमा का निर्माण कराया गया है। इस मंदिर का निर्माण बालू का पत्थर, मतलब बालू का पत्थर से बनाया गया। ठीक है, एक ही शिलाखंड को तराश कर किया गया है, मतलब कि एक ही शिला है, एक ही पत्थर है, उसी को, उसी से बना दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी में पाल काल में किया गया था। इस निर्माण में 1008, ये याद है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं। इस मंदिर के बाहर कोटेश्वर नाथ स्तूप स्थित है। इसे मनौती स्तूप भी कहा जाता है। ठीक है, मनौती का मतलब हम लोग जो भी मांगेंगे वो पूरा हो जाएगा। स्तूप के नीचे भगवान बुद्ध की प्रतिमा, ठीक है, निर्वाण मुद्रा में जो है किन है। उसके बाद स्तूप के ऊपरी भाग में 4 इंच लंबा, चौड़ा एवं गहरा एक गड्ढा है जिसमें पानी हमेशा भरा रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे भद्रकाली की आप मूर्ति देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे भद्रकाली मूर्ति, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चतरा में। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमेशा मैप देखेंगे तो हम लोग गढ़वा देख लिए थे, पलामू देख लिए थे, चतरा देख लिए थे, अब हम लोग चतरा देखेंगे। ठीक है, तो ये चतरा में आपको ये मंदिर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। और ये जो है सारी मैंने बता दी है कि यहाँ पे 24 जो है यहाँ पे जैन तीर्थंकर है, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है। 23वां जो तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, ये सवाल हमेशा पूछा जाता है और झारखंड ये से काफी संबंध रखता है, क्योंकि 23वां जो तीर्थंकर है उसके बारे में सवाल पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है, तो पारसनाथ, ठीक है, जो कि गिरिडीह जिला में है, पारसनाथ पहाड़। ठीक है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, वहां पे जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे विष्णु मंदिर की ओर। ये दालमी धनबाद में स्थित है और यह मंदिर धनबाद जिले के दालमी में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 17वीं सदी में किया गया था।
उसके बाद पार्वती मंदिर कंसाई नदी, ठीक है, धनबाद। यह मंदिर धनबाद जिला में जयपुर रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर कंसाई नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में 4 भुजाओं वाली पार्वती की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। ठीक है, तो सवाल पूछा जाएगा कि पार्वती की जो प्रतिमा है उसमें कितनी भुजाएं, मतलब कितना हाथ है, तो 4 होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है शिव मंदिर। यह है चेचगांव धनबाद। यह मंदिर धनबाद जिला में बनारस से 14 किलोमीटर दूर चेचगांव में स्थित है। इस मंदिर में शिव की मूर्ति जो है। उसके बाद है शिव मंदिर तेलकुप्पी धनबाद। यह मंदिर धनबाद जिला में है, ठीक है, और दामोदर नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में किया गया है। तो इससे संबंधित क्या सवाल आता है जनरली, सेल शिव मंदिर तेलकुप्पी, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो धनबाद आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे छिन्न मस्तिका मंदिर। काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, छिन्न मस्तिका का मतलब है, ये कुछ इस तरह की पिक्चर में दिखा देता हूँ। ठीक है, छिन्न मस्तिका मतलब उनकी सिर इस तरह से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छिन्न मस्तिका जो टेम्पल है आप देख पा रहे हैं, रामगढ़ में स्थित है। ठीक है, रामगढ़, तो रामगढ़ काफी इंपॉर्टेंट है। और रामगढ़ में भेड़ा नदी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ मैंने बताया भी है। यह मंदिर रामगढ़ जिला में रजरप्पा नामक स्थान में है। दामोदर एवं भैरवा, ठीक है, भैरवी नदी बोला जाता है या भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। दोनों जहाँ पे मिल रही है वहां पे ये छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है। इस मंदिर में ये वाला सवाल पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, तो ये वाला याद रखिएगा, किस नदी के किनारे है, तो दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। इस मंदिर में देवी काली की धड़ से अलग सर वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है। वही छिन्नमस्तिका उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, तो ये देवी काली की ही मंदिर है, उन्हीं का रूप है। यह मूर्ति शक्ति के तीनों रूप सौम्य, ठीक है, यह सौम्य हो जाएगा, उग्र एवं काम में से उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो ये उग्र रूप है, नाम से ही पता चल रहा है आपको। देखिए छिन्न मस्तिका, सर काट के है, तो इसका मतलब है उग्र रूप है। ठीक है, मतलब काफी क्रोधित है, मतलब गुस्साई हुई है। उसके बाद देवी का छिन्न मस्तक घुसाना काफी जरूरी है, क्योंकि दानव का जब नाश करना होता है तो इस जो रूप का है वो लेना पड़ता है। ठीक है, तो देवी के पैरों के नीचे रति कामदेव को दर्शाया गया है, जो कामनाओं के दमन का मतलब पैर के नीचे है, मतलब उसको खत्म कर देना, कामनाओं को खत्म करना है। छिन्न मस्तिका मंदिर को वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद 1947 ईस्वी में तक यह मंदिर घने वनों के बीच स्थित था, इसलिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे वन दुर्गा मंदिर कहा जाता है, क्योंकि वन के अंदर में था ये। अब वन खत्म हो गया हालांकि। ठीक है, ये एक तांत्रिक पीठ है, मतलब तांत्रिक लोग यहाँ पे साधना करते हैं। ठीक है, मंत्र वाला काम करते हैं, मंत्र वगैरह। यह भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि शिव के नृत्य के दौरान यहाँ सती का एक अंग गिरा था। ठीक है, तो जब शिव जो है तांडव कर रहे थे तो उसी के समय में सती का एक अंग यहाँ पे गिर गया था। ठीक है, आपको पता है कि सती को लेकर जो है शिव भगवान तांडव करने लगे थे और पूरा भ्रमण कर रहे थे वो। उस टाइम में विष्णु भगवान ने अपने चक्र से सती के अंगों को काट दिया, क्योंकि उनको पता था जब तक जो है सती का जो अंग है वो भगवान के पास रहेगा, तब तक जो है भगवान बिल्कुल तांडव करेंगे और पूरी जो धरती है वो खत्म हो जाएगी। ऐसी मान्यता है, जिसके कारण जो विष्णु भगवान ने चक्र चक्र के सहारे सारे अंगों को काट दिया। ठीक है, जो अलग अलग जगहों पे जो है गिरा है, जो 51 जगह पे गिरा है, उनमें से एक जगह आपको क्या है, तो यह है छिन्न मस्तिका मंदिर। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कहा जाता है कि शिव के नृत्य के दौरान सती का एक अंग गिरा था। पुराणों के अनुसार जहां सती के अंग धारण किए गए, वस्त्र या आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। इस मंदिर के संरक्षक रामगढ़ नरेश रहे हैं। रामगढ़ नरेश ने दक्षिणेश्वर मंदिर के निकट के गांव से तांत्रिक पुजारियों को लाकर यहाँ बसाया। इस मंदिर की शिल्प कला असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर की कला से प्रभावित है। कामाख्या मंदिर आपको पता है असम में है। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यहाँ पे बंगाली लोग आपको काफी ज्यादा मिलेंगे। कारण यही है क्योंकि दक्षिणेश्वर मंदिर जो कि काली मंदिर है, जो कि आपको मिलेगा कलकत्ता में। ठीक है, तो यहीं से जो है पुजारियों को बुलाया गया था, इसलिए आपको यहाँ पे काफी मिलेगा, चटर्जी वगैरह, ठीक है, मुखर्जी वगैरह काफी मिलेगा यहाँ पे। देखिए ये है छिन्नमस्तिका मंदिर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और रामगढ़ जो है यहाँ पे आपको कहाँ मिलेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा मैप को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा रामगढ़। ठीक है, नेक्स्ट शिव मंदिर बादमगम हजारीबाग। यह मंदिर हजारीबाग जिले के बरका गांव काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इसको की गुफाएं हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और बरका गांव से हमारी एक एमएलए है, जो कि सबसे कम उम्र की एमएलए, झारखंड की सबसे कम उम्र की एमएलए है। उनका नाम क्या है,
कमेंट में आंसर करिएगा, ठीक है। ये सवाल पूछा जा सकता है। वो बड़का गांव से ही एमएलए है, ठीक है। बादम पहाड़ियों में 4 गुफा मंदिर है, ये सभी शिव मंदिर है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कैसी मंदिर है? तो शिव मंदिर है। इन मंदिरों का निर्माण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। महामाया मंदिर हापा मुनि गांव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी सवाल कई बार पूछा गया है। ये मंदिर देखने में काफी छोटा है क्योंकि काफी पुराना मंदिर है। 908 ईस्वी में ये कराया गया था, तो सोचिए कितना पुराना मंदिर है, ठीक है। तो ये लोहरदगा गुमला मार्ग पर मिलेगा, ये गुमला में स्थित है, ठीक है। इस मंदिर का प्रथम पुरोहित हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था, ठीक है। इस मंदिर में देवी काल की मूर्ति प्रतिष्ठापित है, देवी काली की, सॉरी, काली मंदिर है ये, ठीक है, याद रखिएगा। और ये एक तांत्रिक पीठ है, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट है, इस मंदिर का निर्माण जो है नागवंशी राजा गजघंट ने कराया था। नेक्स्ट है टांगीनाथ मंदिर, ठीक है। तो ये गुमला में मिलेगा आपको। यह मंदिर गुमला जिले के चैनपुर से 25 किलोमीटर की दूरी मझगांव में स्थित है, ठीक है। ये पहाड़ी में है। मुख्य मंदिर का निर्माण, सॉरी, नाम टांगीनाथ शिव मंदिर है। मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग है, ठीक है। मंदिर के निकट बृहत आकार का एक त्रिशूल स्थापित है, ठीक है। तो यहीं पे आपको त्रिशूल मिलेगा जो कि पिक्चर में यहाँ पे नहीं लगाया हूँ, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम लोग चलेंगे कपिलनाथ मंदिर जो कि दोयसागढ़ गुमला में है। यह मंदिर नागवंशियों की राजधानी दोयसा में स्थित है। तो दोयसागढ़ काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा रामशाह ने 1710 ईस्वी में कराया था। दोयसागढ़ में रामशाह काफी फेमस है, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। इस मंदिर को दोयसा के प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब पत्थर, स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। तो याद रखिएगा ये मंदिर आप देख पा रहे हैं, काफी प्राचीन मंदिर है जो कि 1710 में बना था। उसके बाद है चिंतामणि मंदिर, ठीक है। पालकोट गुमला में मिलेगा ये। और ये मंदिर नागवंशियों की राजधानी पालकोट में बनाया था, ठीक है। तो ये नागवंशी जो शासक थे, ठीक है, फनी मुकुट राय, आपको पता है नागवंशी शासक काफी फेमस थे और उसमें फनी मुकुट राय काफी इंपॉर्टेंट है, नाम है, ठीक है। इसमें मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया था नागवंशी शासन व्यवस्था, यदि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक ने अपने कुल देवता चिंतामणि के सम्मान में कराया था, इसीलिए इसका नाम है चिंतामणि मंदिर। उसके बाद है सती मठ पालकोट गुमला, ठीक है। ये भी गुमला में मिलेगा आपको। गुमला से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि झारखंड में सबसे ज्यादा सिंचाई गुमला में क्या चीज से होती है, ठीक है। नहीं, ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, पूछेगा ऐसे कि झारखंड में कुएं से सिंचाई सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो आंसर होता है गुमला। सिंपल सी बात है, गमला जो है वो कुएं की तरह होता है, ठीक है। तो आराम से आप याद रखिएगा कि गमला के शेप में कौन है, कुआं है, तो इसका मतलब है गमला से गुमला। तो गुमला में सिंचाई जो है कुएं से सबसे ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। राधा वल्लभ मंदिर चुटिया, रांची, ठीक है। चुटिया स्टेशन रांची, आपको पता है। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी जो राजा है रघुनाथ शाह ने 1685 में कराया था। राजा रघुनाथ शाह ने मराठा गुरु ब्रह्मचारी हरिनाथ को इस मंदिर का पुजारी नियुक्त किया था, याद रखिएगा। उसके बाद 24 नंबर ओजन ग्राम के मंदिर, ठीक है। ये है अरंगी परगना गुमला में। यह मंदिर गुमला से 21 किलोमीटर दूर अरंगी परगना में स्थित है। इस अंजनी पुत्र हरताल, मतलब कि यहाँ पे हनुमान जी का जन्म माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान यहाँ जो है याद रखिएगा कि काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ अंजनी की प्रस्तर जो मूर्ति है वो स्थापित है, पत्थर की मूर्ति, ठीक है। तो अंजनी की, यहाँ पे अंजनी मतलब हनुमान जी की मम्मी, ठीक है, मदर, माता श्री। इसके अलावा यहाँ चक्रधारी शिव मंदिर भी है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और देवी मंदिर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद चक्रधारी जो मंदिर में स्थापित शिवलिंग के ऊपर चक्र है जो अपने किस्म का, ठीक है, यहाँ पे किस्म हो जाएगा, का अकेला ऐसा उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद है यह चक्र भारी पत्थर का बना है और उसके बीच में छिद्र है। तो ये चक्र किसका बना हुआ है, तो भारी पत्थर का बना है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर, वो है वासुदेव राय मंदिर, ठीक है। इसमें कोराम बेग्राम, ठीक है, ये गुमला में स्थित है, याद रखिएगा। और नागवंशाली के, देखिए नागवंशावली है, नागवंशी में जितना शासक हुए थे उसके अनुसार आप देखेंगे तो इस मंदिर में स्थापित वासुदेव राय की मूर्ति को नागवंशियों ने पलामू के रक्सेलों को पराजित कर प्राप्त किया था। कोराम्बे ग्राम को नागवंश एवं रक्सेल वंश के इतिहास में वही स्थान प्राप्त है जो मुगल एवं मेवाड़ के राजपूतों के इतिहास में हल्दी घाटी का स्थान प्राप्त है, ठीक है। इसलिए इसे कभी कभी हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी का मंदिर किसे कहा जाता है, तो वासुदेव राय मंदिर जो कि गुमला में स्थित है। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार यह मंदिर, ठीक है, ये जो मूर्ति है सहियाना ग्राम निवासी घूमा मुंडा को खेत जोतते समय मिली थी। राजा प्रतापगढ़ ने
1463 ईस्वी में इस मूर्ति की विधिवत स्थापना की थी। तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है आमरेश्वर धाम खूंटी जिला। ठीक है, तो खूंटी आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने कहा था कि खूंटी जिला और लोहरदगा जिला जो है वो झारखंड में है और ये किसी भी दूसरे राज्य से सीमा साझा नहीं करती। ठीक है, यहाँ भगवान शिव का मंदिर है जो कि जिसे अंगराबाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसका अंगराबाड़ी के रूप में नामकरण स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। इस मंदिर में भगवान शंकर के अतिरिक्त राम, सीता, हनुमान एवं गणेश की मूर्ति स्थापित है। भगवान शिव की जो मूर्ति है बरगद के वृक्ष के नीचे स्थापित है। नेक्स्ट करेंगे शक्ति मंदिर धनबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो यह धनबाद में स्थित है और ज्वाला जी मंदिर से लाकर ये जो है यहाँ पे एक ज्वाला स्थापित की गई है, अखंड ज्योति, जो कि कभी नहीं बुझती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। उसके बाद लिलोरी मंदिर धनबाद में, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे हैं इस मंदिर में मां काली की प्रतिमा की स्थापना की गई है। लगभग 800 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के रीवा के राजघराने से संबंधित कतरासगढ़ के राजा सुजन सिंह ने की थी। इस मंदिर में प्रतिदिन पशु बलि दी जाती है तथा यहाँ पहली पूजा राज परिवार के सदस्य द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर भुईफोड़ मंदिर। तो भुईफोड़ मंदिर भी काफी इंपॉर्टेंट है, धनबाद जिले में मिलेगा आपको। यह मंदिर भूमि एवं पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है। तो ये कई बार इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद 30वां है पहाड़ी मंदिर रांची। तो ये मंदिर रांची में स्थित धुंगरी पहाड़ी, ठीक है, जिसका नाम है रांची गुरु। ठीक है, तो 1905 ईस्वी के आसपास इस आपने मरांग बुरु चौटरे वाला जो है गाना सुना होगा। खैर रहने दीजिए, गाना बाद में चलेंगे। चलिए, इस पहाड़ी के शिखर पर शिव मंदिर का निर्माण संभवतः पालकोट के राजा द्वारा किया गया था। पहाड़ी पर स्थित इस शिव मंदिर के पास नाग देवता का भी मंदिर है, जिसमें नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु मंदिर से 12 किलोमीटर दूर स्थित स्वर्णरेखा नदी से जल लाते हैं। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। इसी में आपको हुड्रू फॉल मिलेगा। ठीक है, हुड्रू फॉल, हुड्रू जलप्रपात। अब देखिए, स्वतंत्रता पूर्व इस पहाड़ी को का प्रयोग जो है अंग्रेज फांसी देने के लिए करते थे, इस पहाड़ी का प्रयोग। ठीक है, मंदिर के समीप इस पहाड़ी पर 15 अगस्त 1947 से प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस को तिरंगा फहराया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पहाड़ी मंदिर में। ठीक है, इस पहाड़ी की ऊंचाई 300 फीट है तथा इसमें 468, ये वाला याद रखिएगा, सीढ़ियां हैं। यह पहाड़ी लगभग 4500 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, प्रोटेरोजोइक काल का है। सोचिए ये पहाड़ी कितना पुराना है, जो हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। तो हिमालय तो एक नवीन पर्वत है। ठीक है, बोला ही जाता है कि हिमालय पर्वत एक ऐसा पर्वत है, तो एक नवीन मतलब नया पर्वत है जो कि टेथिस सागर के कारण ये बना है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस पहाड़ की चट्टान का भौगोलिक नाम क्या है? तो गानेटिफेरस सिलेमेनाई सिस्ट है। ठीक है, तथा इसे खोंडालाइट नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये मंदिर आप देख पा रहे हैं। 31वां देखेंगे अंजन धाम मंदिर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एक बार। ठीक है, इसे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, यहाँ देवी अंजना, आई होप इसको हमने कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 32 नंबर दिवड़ी मंदिर तमार रांची। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी यहाँ पे हमेशा जाते हैं। ठीक है, और यहाँ 16 भुजा वाली, तो ये इंपॉर्टेंट है, 16 भुजा वाली माँ दुर्गा की प्रतिमा जो है स्थापित है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कितनी हैंड है, कितनी भुजा है। ठीक है, माँ दुर्गा की, तो याद रखिएगा 16, जो काले रंग के प्रस्तर मतलब पत्थर खंड पर उत्कीर्ण है। ठीक है, यहाँ माँ दुर्गा शेर पर विराजमान है, सॉरी विराजमान नहीं है, कमल पर विराजमान। ये कई बार इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछा जाता है कि दिवड़ी मंदिर में जो माँ दुर्गा की प्रतिमा है वो किस पे विराजमान है? तो इंपॉर्टेंट है, ये कमल पे है। दुर्गा की प्रतिमा के रूप में शिव की मूर्ति तथा इसके ऊपर बेताल की जो है मूर्ति है। ठीक है, अगल बगल में सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक, गणेश की मूर्तियां हैं। परंपरागत रूप से यहाँ 6 दिन पाहन, पाहन का मतलब है आदिवासी जो पुजारी होता है, एवं एक दिन, मतलब परंपरागत रूप में 6 दिन, सप्ताह में 7 दिन होता है ना, तो 6 दिन पाहन करेगा जो कि आदिवासी होता है, और एक दिन जो है ब्राह्मण करेगा यहाँ पे। और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पे आपको देखने को मिलेगा, एकमात्र नहीं तो नहीं कहूंगा, बहुत सारे मंदिर में ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक अनोखी, हालांकि कह दिया जाता है कि देवरी मंदिर में ब्राह्मण भी पूजा करते हैं और आदिवासी भी करते हैं। हालांकि बहुत सारे मंदिर में आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, झारखंड में स्पेशली दशहरा के अवसर पर इस मंदिर में बलि देने की प्रथा है। इस मंदिर का निर्माण सिंहभूम के केरा
कि एक जनजातीय प्रमुख द्वारा कराया गया था। इस मंदिर का निर्माण प्रस्तर खंडों में किया गया है और ये कैसा है, चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये जो है चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, ये आप देख पा रहे हैं इसकी। ठीक है, उसके बाद है मदन मोहन मंदिर भोरिया, ठीक है, कांके रांची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण 1665 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। यह सवाल पूछा गया, याद रखिएगा। जो 1668 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। मंदिर की चार दीवारी, चबूतरे आदि के निर्माण में कुल 14 वर्ष लगे और 1682 ईस्वी में यह तैयार हो गया। तो कितना लगा, 14 वर्ष। ठीक है, और मंदिर का शिलाखंड में ये चीज लिखा गया कि कितना लगा ये। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, मुख्य मंदिर के छत पर 40 फीट ऊंचा गोल शिखर है। ठीक है, जिस पर लोहे का एक चक्र है तथा इस चक्र पर त्रिशूल भी है। 1665 ईस्वी में राजा रघुनाथ शाह की उपस्थिति में लक्ष्मी नारायण तिवारी, ठीक है, तिवारी ने क्या किया, शुक्ल पक्ष में 10वीं को इस मंदिर का शिलान्यास किया और लक्ष्मी नारायण तिवारी ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। इसके निर्माण में लगभग 14 रुपए की, ठीक है, यहाँ पे 14,001 रुपए की लागत लगी थी, जो कि उस टाइम में लगी थी। ठीक है, उसके बाद इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण यह मंदिर लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है मंदिर, परंतु बाद में इस पर सफेद रंग की पुताई कर दी गई। ठीक है, इस मंदिर के शिल्पकार का नाम अनिरुद्ध था। इस मंदिर में सिंहासन पर राधा कृष्ण की अष्टधातु की प्रतिमा है, अतः इसे राधा कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है,